दुनिया में कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। अब इसका दायरा दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस वायरस से निजात कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? आखिर दुनिया भर के देश इस वायरस से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या रिसर्च हो रहा है? क्या कोई वैक्सीन की तैयारी है? कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए क्या कोई दवा आएगी? यही इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। इस ट्रायल का जो हिस्सा बनी है वह खुद एक वैज्ञानिक हैं और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर एलिसा ग्रानाटो। एलिसा ने इस बारे में खुद बोला कि मैं पेशे से एक वैज्ञानिक हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि विज्ञान की खोज में काम आऊं। वैसे इस ट्रायल में 800 लोगों के ग्रुप में एलिसा पहली वॉलंटियर हैं। एलिसा को जब ये कोविड-19 का टेस्टिंग वैक्सीन लगाया गया तो ये उनका 32वां जन्मदिन भी था। एलिसा के अलावा दूसरे वॉलंटियर जिन्हें वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है, यानी जिनके साथ ह्यूमन ट्रायल किया गया है, उनका नाम है एडवर्ड ओ नील। एडवर्ड खुद कैंसर रिसर्चर हैं। इन दोनों को ही फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसी सप्ताह कोरोना वायरस के वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, जिस पर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो 10 लाख के करीब वैक्सीन सितंबर तक बन सकती हैं। इस पूरे रिसर्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर साराह गिलबर्ट लीड कर रही हैं। इस ट्रायल के बारे में करीब 1 महीने पहले ये योजना बनाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि दुनिया में 83 कोरोना वायरस के वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है। इससे पहले 13 अप्रैल को WHO ने कहा था कि 70 वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है, जिनमें 3 लोगों का ह्यूमन ट्रायल भी शामिल था। लेकिन अब ये बढ़कर 6 हो गया है, यानी 6 जगह वैश्विक तौर पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। वैसे अमेरिका में कोरोना वायरस के ह्यूमन ट्रायल का पहला मामला मार्च में हुआ था। अब इस रिसर्च में शामिल लोगों को इस वैक्सीन का दूसरा शॉट दिया गया है, जिसमें मुख्य शोधकर्ता लीजा जैक्सन हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस ने तांडव मचाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मौत अमेरिका में ही हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि वह कोरोना वायरस के वैक्सीन के काफी करीब हैं। फार्मा सेक्टर की 2 बड़ी कंपनी सैनोफी और जीएसके भी कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में साथ आई हैं, जिसमें दोनों कंपनी मिलकर कोरोना वायरस के वैक्सीन का डेवलपमेंट करेंगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए टेस्टिंग शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO इस पर काम कर रही है। इसमें कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड पर भी काम चल रहा है। इस बारे में ये एजेंसी लगातार अपडेट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल साइंस एजेंसी के साथ मिलकर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी ने जब इसकी शुरुआत की थी तब कहा गया था कि वैक्सीन कैंडिडेट टेस्टिंग काफी क्रिटिकल है, इसके नतीजे आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अब बात करते हैं चीन की। कोरोना वायरस के जनक चीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या किया है, यह भी आपको बता देते हैं। चीन में इस वायरस के लिए लगातार वैक्सीन और ह्यूमन ट्रायल के लिए मंथन चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि चाइना की द पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। इसके अलावा 508 वॉलंटियर को दूसरे फेज का वैक्सीन दिया जा चुका है। सभी ऑब्जर्वेशन में हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स की खबर देखें तो दावा है कि मई के अंत तक इस खतरनाक वायरस का टीका यानी वैक्सीन आ जाएगा। इससे पहले चीन ने इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को मंजूरी दे दी थी। कुछ दिन पहले यह भी रिपोर्ट सामने आई थी कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन में अब शोधकर्ता अल्ट्रा वायलेट एलईडीज पर भी काम कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अल्ट्रा वायलेट एलईडीज एक निश्चित वेवलेंथ पर हवा और पानी में 99.9% तक कोरोना वायरस को महज 30 सेकंड में खत्म कर सकती हैं।
वहीं इजराइल में भी कोरोना वायरस के लिए एक ड्रग के टेस्ट का ट्रायल चल रहा है। ये ड्रग 4 हॉस्पिटल और इसके 40 सेंटर में दिया जा रहा है। इस दवा का नाम है सेलिनॉक्सोर। इजरायली वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट के हवाले से इस खबर का दावा किया गया है। सेलिनेक्सोर मूलतः एक एंटी कैंसर दवा है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों के लिए हुआ है। इसके अब तक के नतीजे सकारात्मक आए हैं। कहा गया है कि ये दवा कोरोना वायरस पर काफी मारक है। वहीं भारत की बात की जाए तो कोरोना वायरस का अध्ययन करने के लिए 2 CSIR लैब काम कर रही हैं। ये 2 लैब हैं हैदराबाद की सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दिल्ली की इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये दोनों लैब होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम कर रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो रिसर्च कर रही है उसमें पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी साझेदार है। यानी ऑक्सफोर्ड का रिसर्च ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर-नवंबर तक वैक्सीन आ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन प्रोजेक्ट में उन 7 ग्लोबल संस्थानों में शामिल है जो इस वैक्सीन का निर्माण करेंगे। तो ये हमने आपको बताया कोरोना वायरस पर दुनिया के प्रमुख देशों में चल रहे रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन के अपडेट के बारे में। कोरोना वायरस से जुड़े तमाम अपडेट और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप ये वीडियो जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।